तो स्टार्ट करता हूँ। सो चैप्टर 1, द रजनडाइल्स विद अ वर्ड ऑन द एल्बर्ग्स। ये चैप्टर है रजनडाइल्स के बारे में। द रजनडाइल्स, और रजनडाइल मैंने आपको बताया था बर्लिज्न फैमिली के सारे वो अफराद जिनके रेड हेयर्स होते हैं। विद अ वर्ड ऑन द एल्बर्ग, और एक लफ्ज़ सिर्फ आएगा उसके अंदर एल्बर्ग के इस चैप्टर में, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है रजनडाइल विद अ वर्ड ऑन द एल्बर्ग्स। I wonder when in the world you are going to do anything, Rudolf said my brother's wife. मेरे भाई की बीवी ने मुझसे कहा, मुझे ताज्जुब है कब तुम दुनिया में कोई काम करोगे। अच्छा, फर्स्ट यह है जो हमारे पास यहाँ पर जो सीन हो रहा है ना, वो कहाँ पर है? बर्लिज्न हाउस, दैट इज़ इन द सिटी ऑफ लंदन इन इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर कहानी स्टार्ट हुई है। And a fight is going on between Rudolf Rosendale and his sister-in-law, Lady Rose Burliston। और एक लड़ाई, मतलब लड़ाई से मुराद दैट इज़ जस्ट वर्बल फाइटिंग, एक जारी है दो लोगों के बीच में। रुडोल्फ रोजेंडाइल और उसकी भाभी लेडी रोज बर्लिज्न के बीच में एक लड़ाई जारी है। लेडी रोज बर्लिज्न जो कि लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिज्न की वाइफ हैं। लेडी रोज बर्लिज्न इज़ जेलस ऑफ रुडोल्फ ड्यू टू हिज एल्बर्ट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड हिज आइडलनेस। लेडी रोज बर्लिज्न जेलस हैं, हसद करती हैं, जलन करती हैं अपने इस देवर से, रुडोल्फ रोजेंडाइल से। क्यों? दो वजूहात की बिना पर। पहला तो ये कि ड्यू टू हिज एल्बर्ग्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एल्बर्ग जैसे खसूसियात उसकी हैं, लाल बाल हैं, नीली आंखें हैं, लंबी नाक है जैसे कि रूरिटानिया के बादशाहों की होती है, जबकि उसके अपने शौहर की ऐसी नहीं है। ठीक है, कि वो ब्लैक हेयर्स वाला है, वो एक बादशाह की तरह नहीं दिखता। और एंड हिज आइडलनेस, और उसकी बेरोज़गारी, जो कि रुडोल्फ रोजेंडाइल को काम काज भी नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ तक पहले मैं बता रहा हूँ, उसको अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मेरे भाई की बीवी मुझसे कहती है, मुझे ताज्जुब है रुडोल्फ, तुम दुनिया में कब कोई काम करोगे। माई डियर रोज़, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, मेरी प्यारी रोज़, वाई इन द वर्ल्ड शुड आई डू एनीथिंग, मुझे दुनिया में क्यों कुछ करना चाहिए। माई पोजिशन इज़ द कम्फर्टेबल वन, मैं सुकून में हूँ, मेरी हालत सुकून वाली है। आई हैव एन इनकम नियरली सफिशेंट फॉर माई वॉन्ट्स, मेरी आमदनी इतनी है जो मेरी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। नो वंस इनकम इज़ एवर सफिशेंट, यू नो, सोचता है फिर कि किसी इंसान की भी आमदनी उसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं होती। इंसान लाखों भी कमा रहा हो तो करोड़ कमाने की सोचता है। आई एन्जॉय एन एनविएबल सोशल पोजिशन, मैं मज़े लेता हूँ एक काबिल हसद, काबिल रश्क समाजी हैसियत की। आई एम ब्रदर टू लॉर्ड बर्लिज्न, मैं भाई हूँ लॉर्ड बर्लिज्न का। एंड ब्रदर इन लॉ टू द मोस्ट चार्मिंग लेडी हिज काउंटेस। बिहोल्ड इट इज़ इनफ, और मैं देवर हूँ सबसे प्यारी खातून का जो उसकी नवाबजादी हैं, मतलब उसको मस्का लगा रहे। बिहोल्ड, देखो, इट इज़ इनफ, ये काफ़ी है। यू आर 9 and 20 शी ऑब्जर्व्ड, एंड यू हैव डन नथिंग बट, वो कहती है तुम 29 साल की हो गए हो और तुमने कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में सिवाय। तो ये बात काट कर कहता है रुडोल्फ, आवर फैमिली डजंट नीड टू डू थिंग्स, हमारे ख़ानदान को चीज़ों काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम अमीर, हम नवाब लोग हैं, नवाब लोग कहाँ काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ लाइन्स को स्किप कर रहा हूँ। एट दिस मोमेंट रॉबर्ट हु राइजेज एट 7 एंड वर्क्स बिफोर ब्रेकफास्ट केम इन, उसी लम्हे रॉबर्ट जो 7 बजे उठता है और नाश्ते से पहले काम करता है, वो दाखिल होता है कमरे में। ही ग्लैंस एट हिज वाइफ हुज चीक वॉज स्लाइटली फ्लश्ड, वो देखता है अपनी बीवी की तरफ जिसका चेहरा स्लाइटली फ्लश, हल्का सा वो गुलाबी हो जाता है। व्हाट्स द मैटर माई डियर, ही आस्क्स, वो पूछता है, मेरी प्यारी क्या मसला है, क्या तुम लोग जो है वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, क्या बहस कर रहे हो। शी ऑब्जेक्ट्स टू माई डूइंग नथिंग एंड हैविंग रेड हेयर, सेड आई इन एन इंजर्ड टोन, मैंने ज़ख्मी लहजे में कहा अपने भाई से कि तुम्हारी जो बीवी है वो ऑब्जेक्शन करती है मुझ पर कि मैं कुछ नहीं करता, और मेरे लाल बाल हैं इस पर भी ऑब्जेक्शन करती है। ओह ऑफ कोर्स ही कांट हेल्प हिज हेयर, एडमिटेड रोज़, रोज़ कहती है, ओह यकीनन अपने बाल का तो ये कुछ नहीं कर सकता, वो तो लाल ही रहेंगे। इट जनरली क्रॉप्स आउट वंस इन अ जनरेशन, सेड माई ब्रदर, मेरे भाई ने कहा कि हमारी नस्ल में एक ना एक बार ऐसे बाल, लाल बाल निकल आते हैं। अच्छा, क्यों निकल आते हैं हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया। सो डज द नोज, इस तरह नाक भी, लंबी नाक भी। रुडोल्फ हैज़ गॉट दैम बोथ, रुडोल्फ के पास तो दोनों हैं, लाल बाल भी हैं, लंबी नाक भी है। आई रेदर लाइक बीइंग ऑल एल्बर्ग माई सेल्फ, रोजेंडाइल कहता है, मैं चाहता हूँ क्या पता मैं पूरा का पूरा कोई एल्बर्ग ही होता,
मुझे पूरा का पूरा एल्बर्ग होना ही पसंद होता। शी वेंट डाउन, अब वो कहती है, उसकी भाभी कहती है, नाउ हियर सर जेकब बोरोडेल ऑफरिंग यू एग्जैक्टली व्हाट यू माइट बी इक्वल टू। अब देखो सर जेकब बोरोडेल तुम्हें बिल्कुल वही पेशकश कर रहे हो तुम जिसके काबिल हो। अब सर जेकब बोरोडेल कौन है? यहाँ मैंने लिखा है कि शी ऑफर्ड हर हिम अ जॉब इन विच ही हैड टू बी एन अटैची ऑफ सर जेकब बोरोडेल, एन एम्बेसडर हु इज गोइंग टू ओपन एन एम्बेसी इन 6 months। ये वाला पॉइंट कि उसने ऑफ़र की एक जॉब, एक नौकरी ऑफ़र की अपने देवर को, जिसमें उसको बनना था एक अटैची। अटैची किसे कहते हैं? अटैची इज़ अ फ्रेंच वर्ड, इसके मतलब होता है असिस्टेंट। एक असिस्टेंट बनना था सर जेकब बोरोडेल का। सर जेकब बोरोडेल कौन है? ब्रैकेट में लिखा मैंने, एन एम्बेसडर हु इज गोइंग टू ओपन एन एम्बेसी इन 6 months। एक सफ़ीर है जो एक सफारत खाना खोलने वाले हैं 6 महीने के अंदर। तो सफ़ीर के साथ एक मुशीर भी होता है, अटैची उसको हम कह सकते हैं, असिस्टेंट। बिल्कुल अच्छी जॉब है। एम्बेसी खोलता है तो एम्बेसडर के साथ ही रहता है वो। यस, एम्बेसी क्या चीज़ होती है? एम्बेसडर किसे कहते हैं? देखो, सफारत खाना जिसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे बहुत सारे फ्रेंच लोग पाकिस्तान में रहते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे रहते होंगे फ्रेंच लोग जो फ्रेंच कंट्रीज से आते हैं, फ्रांस से, और यहाँ रहते हैं आकर। अब उनको कोई मसला है, उनको अपने मुल्क से कांटेक्ट करना है, पाकिस्तान में रहते हुए उनको कोई मसले का सामना करना पड़ रहा है फ्रांस के लोगों को, तो कराची में रहते हुए तो वो फ्रांस के लोग कहा जाएंगे फ्रेंच एम्बेसी, जो कि यकीनन फ्रेंच एम्बेसी है। तो फ्रेंच एम्बेसी जाएंगे और वहाँ जाकर वो अपने मसले को बताएंगे कि भैया हमें ये मसला पाकिस्तान में रहते हुए आ रहा है। तो फ्रेंच एम्बेसी क्या करेगी? पाकिस्तानी गवर्नमेंट से वो कोऑपरेट करेगी कि बताएगी कि भाई हमारे लोगों को ये मसाइल आ रहा है आपके मुल्क के अंदर, आप उसको ठीक कर दें। आखिरकार वो मसले को हल कर दिया जाएगा। तो एम्बेसडर कौन होगा? ये तो एम्बेसी सफारत खाना हो गया। एम्बेसडर कौन होगा? फ्रांस के जो लोग उस एम्बेसी के अंदर मौजूद होंगे। पाकिस्तान में आप जा सकते हो, कराची में US कौंसलेट भी है, इस तरह से जो है वो सऊदी कौंसलेट भी है। इस तरह से अगर आप इस्लामाबाद जाओगे तो वहाँ बहुत सारे एम्बेसीज और कौंसलेट्स मौजूद हैं। हर तरह की एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ एक एम्बेसी नहीं है। वो कौन सी एम्बेसी नहीं है? इसराइली एम्बेसी नहीं है। इसराइल की एम्बेसी, जो कि पाकिस्तान ने इसराइल को अब तक तस्लीम नहीं किया है, और जिस कंट्री की एम्बेसी भी पाकिस्तान में नहीं होगी तो पाकिस्तान उसका पासपोर्ट भी इशू नहीं करेगा। पाकिस्तान के इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं है किसी भी किस्म के। तो इस वजह से पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है? ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा बाकी तमाम ममालिक के लिए काबिल कबूल है। क्योंकि इसराइल की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, हम उन्हें उसका कनेक्शन ही नहीं है। ना इसराइल का कोई बंदा पाकिस्तान आ सकता है, ना पाकिस्तान का कोई बंदा इसराइल जा सकता है। एम्बेसी नहीं है ना, तो आने की जाती नहीं होगी उस बंदे को। वीज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें एम्बेसी इशू करती हैं, है ना। पाकिस्तान के किसी बंदे को अगर अमेरिका जाना है तो वो पहले US एम्बेसी जाकर वीज़ा लेगा वहाँ पे, फिर वहाँ से अमेरिका वो विज़िट करेगा। सिंपल सी बात है। तो एम्बेसी इसलिए खुलते हैं ताकि दो कंट्री के बीच में खैर सुगाली की जज्बात फ़रोग पा सकें, वेल विशिंग थाट्स फ़रोग पा सकें, दोस्ती बढ़ सके दो कौमों के बीच में। क्या? नहीं, एम्बेसी गवर्नमेंट ही खोल रही होती है जी, बिल्कुल। 1000 थैंक्स आई मर्मर्ड, मैंने बड़बड़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया, हज़ारों शुक्रिया तुम्हारा। He is to have an embassy in 6 months and Robert says he's sure he will take you as attaché. Do take it, Rudolph, to please me. कहती है कि वो 6 महीने के अंदर एक एम्बेसी खोलने वाले हैं, सफारत खाना खोलने वाले हैं, और रॉबर्ट कहता है कि वो तुम्हें एक अटैची के तौर पे वहाँ ले जाएंगे। रोडोल्फ मेहरबानी करो और इस जॉब को तुम कबूल कर लो, क्योंकि ज़िंदगी में तुमने कभी कोई जॉब नहीं की है। मैंने कहा, My dear sister, if in 6 months time no unforeseen obstacle is had arisen and Sir Jacob invites me, hang me if I don't go with Sir Jacob. मैं कहता हूँ, मेरी प्यारी बहन, अगर 6 महीने में कोई रुकावट नहीं पेश आती है और सर जेकब मुझे दावत देते हैं अपने एम्बेसी में, तो अगर मैं जॉब पर नहीं गया तो मुझे तुम सूली से लटका देना, मुझे फांसी दे देना तुम, अगर मैं नहीं गया जॉब पर। तो मतलब 6 महीने के बाद मैं इस जॉब को कबूल कर लूँगा तुम्हें खुश करने के लिए। ओ रुडोल्फ, हाउ गुड ऑफ यू, आई एम ग्लैड। ओ रुडोल्फ, कितने अच्छे हो तुम, मैं खुश हूँ अब बहुत। वेयर ही इज़ गोइंग टू, उसने पूछा कहाँ जा रहा है वो एम्बेसी खोलने के लिए, कहाँ एम्बेसी खोलेगा। ही डजंट नो येट बट इट्स श्योर टू बी ए गुड एम्बेसी। वो अभी तो नहीं जानता, लेकिन यकीनन वो एक अच्छी एम्बेसी, अच्छा सफारत खाना वो खोलेगा। एंड इट अकर्ड टू मी सडनली दैट आई वुड विजिट रूरिटानिया। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं इस 6 महीने में क्या करूँगा, तो मेरे जहन में फ़ौरन से आता है कि मैं रूरिटानिया का विज़िट करूँगा। अभी नेक्स्ट जो मैंने लाइन लिखी कि रिडल्फ एक्सेप्टेड दिस जॉब बट ही वॉन्टेड टू गो टू स्टाल्सो. Stalso is the capital city of Ruritania, to see the coronation ceremony of Prince Rudolf V. King Rudolf V की coronation ceremony ताजपुर की रस्म होने वाली है, तो रजनडाइल ये सोचता है कि वो
किंग रुडोल्फ की क्या करेगा भाई कि कॉरोनेशन सेरेमनी को देखने के लिए जाएगा। और ये दैट इज़ द ग्रेटेस्ट कन्फ्यूजन इन द नॉवेल दैट वी हैव टू रुडोल्फ्स इन दिस नॉवेल। द फर्स्ट रुडोल्फ इज़ अवर हीरो जिसका नाम है रुडोल्फ रज़नडाइल। तो समटाइम्स मैं ज़्यादातर मैं रज़नडाइल बोलता हूँ, रुडोल्फ में नहीं बोलूँगा। जब मैं रज़नडाइल बोलूँगा तो आप समझ जाना मैं रुडोल्फ रज़नडाइल की बात कर रहा हूँ। और रुडोल्फ, किंग रुडोल्फ को मैं किंग रुडोल्फ कह दूँगा, किंग रुडोल्फ द फिफ्थ, उसका नाम भी रुडोल्फ है, जो कि बादशाह बनने वाला है, 5वां रुडोल्फ। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था उसके बारे में कि इसके बाप किंग रुडोल्फ द फोर्थ की मौत हो चुकी है, अब इसको बादशाह बनना है। My determination was clinched by reading in the Times that Rudolph V was to be crowned at Streltsau in the course of the next 3 weeks, and that great magnificent was to be marked the occasion. At once I made up my mind to be present and began my preparations. मेरा उज़्म पुख्ता हो गया जब मैंने द टाइम्स अखबार में पढ़ा कि रुडोल्फ द फिफ्थ की ताजपोशी की रस्म होने वाली है स्टेल्सो में 3 हफ्तों के बाद, और बहुत ज़्यादा शान व शौकत देखने में आएगी उस मौके पर। और मैंने अपना जहन बना लिया कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और अपनी तैयारी मैंने शुरू कर दी। अब आपको पता है कि किसी भी बादशाह की ताजपोशी की रस्म होती है तो वो बहुत बड़ी सेरेमनी एक होती है, बहुत बड़ी एक सेरेमनी जो है वो होती है। तो सबसे बड़ी क्वीन मैंने कल लास्ट टाइम बताया था आपको, दैट इज़ क्वीन एलिज़ाबेथ II। तो वैसे तो उनकी कॉरोनेशन सेरेमनी को ब्लैक एंड वाइट दौर में कहीं पर वो होगी यूट्यूब वगैरह में शायद किसी वक्तों में, लेकिन अब उनके मरने, अगर वो मर जाती हैं इन केस, तो उनके मरने के बाद जो दूसरा जो मैंने बताया था ना प्रिंस चार्ल्स जो बादशाह बनेंगे, तो उस सूरत में फिर हमें देखने में मिलेगा कितनी ज़्यादा मैग्निफिशेंस होती है इस दौरान कि लोग दूर दराज इलाकों से आते देखने के लिए उस ताजपोशी की रस्म को, जब नया कोई बंदा बादशाह बनता है। जैसे यह सऊदी अरब में भी ऐसे ही होता है, बड़ी ओकेजन वो होती है। जैसे भी जो है शाह सलमान जब बादशाह बने तो सूरत में भी ऐसा हुआ था फहद के बाद। हाँ, शाह सलमान ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ साल हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शाह सलमान की बात कर रहा हूँ। वो मोहम्मद बिन सलमान है, वो सलमान का बेटा है। मैं सलमान की बात कर रहा हूँ, सलमान बिन फहद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो फहद बादशाह के बाद बने थे। हाँ, कुनियत होती है उसके अंदर, मतलब किसी वालिद के नाम के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, हाउस ऑफ सऊद जिसको हम कहते हैं कंप्लीट। अच्छा, तो ये बात मैं बता रहा था कि जैसे आपने फ्रोज़न कार्टून देखा है, फ्रोज़न आपने देखा हुआ है, तो फ्रोज़न के अंदर जो उसकी बहन को मलका बनाया जा रहा होता है, एल्सा को, आना की जो बहन होती है, तो दूर दराज से लोग आते हैं उसको देखने के लिए, महल के दरवाजे खोले जाते हैं, ठीक है, वो तो बड़ी मैग्निफिशेंस होती है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली उसको एक जादू की एक चीज़ उसको मिल जाती है, फिर वो भाग जाती है वहाँ से। तो बड़ा अच्छा एक कार्टून है, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि 150 बार मैंने उसको देखा है। तो ड्यू टू अरीशा की वजह से, जो कि उसको बहुत पसंद है बचपन से। तो मैंने सोचा कि मैं भी जाऊंगा उसी कॉरोनेशन सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, जो कि प्रिंस रुडोल्फ V के स्टेल्सो में होने वाली है। आई गेव आउट दैट आई वॉज गोइंग टू अ रैम्बल इन टायरोल। मैंने ये जाहिर किया कि मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ टायरोल। अच्छा, वो अपनी भाभी को नहीं बता सकता था कि वो कहाँ जा रहा है, स्टेल्सो जा रहा है। क्यों? बिकॉज वो तो फिर मना कर देती है उसे, तो कि वो तो बिल्कुल बादशाहों जैसा लगता है ऊपर के। तो उसने अपनी भाभी को ये बताया कि वो टायरोल जा रहा है। तो आई मेड आउट दैट आई वॉज गोइंग टू टायरोल, कि वो टायरोल क्या है? टायरोल आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के जो बर्फ़पोश पहाड़ है ना, उनको हम टायरोल कहते हैं। तो उसने ये कहा कि मैं टायरोल जा रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियाँ घूमने के लिए जा रहा हूँ। एंड प्रोपिशिएटेड रोज़ेस wrath by declaring that I intended to study the political and social problems of the interesting community which dwells in the neighborhood। और मैंने रोज़ के गुस्से को कम किया इस बात का ऐलान करके कि मेरा इरादा है कि मैं वहाँ की सियासी और समाजी मुश्किलात के बारे में और वहाँ की दिलचस्प कम्युनिटी के बारे में जाकर जानूँगा जो गिरदनुमा में रहती हैं टायरोल के। मतलब वो बोलता है कि मैं वहाँ पर पढ़ने लिखने की नीयत से जा रहा हूँ। ओह, विल यू राइट अ बुक? शी क्राइड क्लैपिंग हर हैंड्स। मैं कहते ओह, तो क्या तुम की किताब लिखोगे वहाँ जाकर? तो अब वो कहता है आई वॉन्ट प्रॉमिस बट इफ़ आई फाइंड इनफ मटेरियल आई विल। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन अगर मुझे कोई वाफिर मिकदार में अगर मुझे मटेरियल मिल गया तो फिर मैं उस सूरत में उसमें किताब जाकर लिख दूंगा। ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें क्या है कि लेडी रोज प्रॉमिस्ड हिम टू राइट अ बुक अबाउट द टायरोल। उसने उससे वादा लिया कि वो जो है वो एक किताब लिखेगा टायरोल के बारे में। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, रज़नडाइल्स विद द